हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते टेबल्स क्या है मैं उन्हें बता दूं। टेबल्स जो है आपको रो एंड कॉलम्स का कलेक्शन है या कह लीजिए ग्रुप है। ठीक है, तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक इमेज दे दूंगा यहाँ पे राइट साइड में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा और कोड करके तुम लोग देख ही रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल टैग है हमारे पास, टेबल। ओके, अब टेबल जैसे मैंने आपको कहा कि टेबल कलेक्शन है रो एंड कॉलम्स के। तो अगर मैं कुछ डेटा इसमें पुट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे एक रो डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास टी आर टैग है, टी आर में लिखा। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग टेबल की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं उसकी हेडिंग भी दे, तो टी आर के अंदर हम लोग पहले टी एच टैग को यूज़ करेंगे। टी एच टैग यहाँ पे क्या है, टेबल हेडिंग। राइट, तो यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ नेम। राइट, और यहाँ पे मैं एक और टी एच ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ मार्क्स। ठीक है, तो ये हेडिंग हो गई हमारी। अच्छा, एक बार हम इस कंप्लीट करने से पहले एक बार इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कैसे होता है। तो ये देखो, ये आउटपुट आ गया हमारा, लेकिन ये टेबल के जैसा नहीं दिख रहा। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। वो इसलिए है क्योंकि हमने इसके कोई बॉर्डर नहीं दी। राइट, तो हम यहाँ इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1, कंट्रोल एस एंड देखो अब आ गया। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। ठीक है, देखो हमने बात की कि टेबल के अंदर सारा कुछ टी आर के बेस पे होता है। ठीक है, रो एंड कॉलम्स में है। तो ये जो है ये टी आर है हमारा, और इसके अंदर ये जो हमने टी एच यूज़ किया ये हमने कॉलम के लिए किया। राइट, तो यहाँ पे सिर्फ एक टी आर हमने लिखा है, मतलब एक रॉ बनेगी और उसके बाद हमने 2 टी एच यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो उस रॉ के अंदर 2 कॉलम बनेंगे। तो आप देखो यहाँ पे एक रॉ बनी, उसके अंदर 2 कॉलम, नेम और मार्क्स। राइट, अब हम इसी को रिप्लिकेट कर देते हैं यहाँ पे एक और, मतलब क्या हो गया इसका, हम एक और रॉ बनाना चाहते हैं और जहाँ हमने टी एच यूज़ किया वहाँ हम टी डी यूज़ करेंगे, मतलब टेबल डेटा। राइट, तो यहाँ हम टेबल डेटा यूज़ करेंगे। यहाँ पे टी डी करो आप, टी डी, और ये जो नेम है इसको देते हैं हम शुभम। ओके, और मार्क्स हम देते हैं 64। राइट, कंट्रोल एस, और चलो देखते हैं क्या होगा। तो देखो एक डेटा आ गया, शुभम नेम है इसका और मार्क्स है 64। राइट, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब अगर हम चाहते हैं कि एक और टी आर ले, तो बस इसे कॉपी करो, आप टाइप करना। अच्छा, मैं बस ऐसे कर लेता हूँ, आप टाइप करना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसका नाम दे देता हूँ आरव। ठीक है, और 64 को हम कर देते हैं 74। राइट, एक और टी आर ले लेते हैं हम लोग, सॉरी मैंने पहले से कॉपी करी है। राइट, और इसका नाम हम ले लेते हैं रोहित। ओके, इसे सबसे ज़्यादा मार्क्स देते हैं 94, या अच्छा स्टूडेंट। ठीक है, तो आ जाओ, गया। तो इसे थोड़ा सा और खूबसूरत बना देते हैं हम। कर सकते हैं सेल पैडिंग, इसको हम 0 कर देते हैं और सेल स्पेसिंग को भी 0 कर देते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग क्या है, तो सीधा समझ लो कि जो हर टी आर वो जो सेल है, उस सेल के बीच जो स्पेस है ना, हम उसे कम कर रहे हैं, और उसके बीच जो मतलब पैडिंग है वो भी एक तरह की स्पेस ही, तो उसे कम कर रहे हैं। और ये चीज़ों को, पैडिंग को और स्पेसिंग को हम लोग जो है सीएसएस में डिस्कस करेंगे, तो कोई इशू नहीं है, आप देख लो डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखो पहले से खूबसूरत लग रहा है, तो बस यही चीज़ है। राइट, अच्छा, अब टेबल को थोड़ा सा और हम खूबसूरत बनाने के लिए इसको कुछ विड्थ देते हैं 300 पिक्सल। ओके, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। यस, थोड़ा सही लग रहा है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस और करेंगे ताकि ये थोड़ा और बेहतर लग सके। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारी हेडिंग है टेबल हेडिंग। राइट, ये टेबल हेडिंग हमारा सेंटर में, यहाँ पे भी सेंटर में, और जो हमारा टेबल डेटा है, राइट, ये लेफ्ट की ओर अलाइन है। ये देखो लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं थोड़ा और अच्छा लगे या खूबसूरत लगे, तो हम ये कर सकते हैं, या तो ये जो हमारी टेबल हेडिंग है, राइट, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दें। ठीक है, या तो हमारा जो टेबल डेटा है उसको सेंटर कर दें। अच्छा, ये तो एक प्रॉब्लम रही। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप ये देखो, ये जो मार्क्स वाला कॉलम है हमारा, राइट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विड्थ, इतनी विड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, क्योंकि मार्क्स है ना, तो मैक्सिमम 3 डिजिट में जाएंगे, तो इतनी ज़्यादा स्पेस जो हमारे पास है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको फिक्स करते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, तो आइए गो डू नो बात। राइट, ओके, अलाइनमेंट का जो इशू है उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। राइट,
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट यूज करेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट, राइट। इससे पहले हम लोगों ने किया है, आपको याद हो तो, अलाइन लेफ्ट। ओके, चलो देखते हैं क्या हो गया। यहाँ पर इन ब्राउजर, ये देखो अभी भी लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गई, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमारा विद जो है बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे फिक्स करेंगे। तो मार्क्स वाला ना, तो मार्क्स वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विद को यूज़ करेंगे और इसको हम लोग कर देते हैं 30 पिक्सल्स, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं और इस मार्क्स में भी पेस्ट कर देते हैं, राइट, यहाँ भी, ठीक है। कंट्रोल एस, चलो देखते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर किया होगा, ये जो हमारा स्पेस है, ये जो हम चाह रहे थे वो तो हो गया, ठीक है, ये कम तो हो गई, बट हमारा नेम वाला जो है, ये जो हमारा नेम वाला कॉलम है, राइट, उसकी विड्थ बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, इसको समझते हैं हम, ठीक है। ये देखो आप, हमने टोटल विड्थ दी थी यहाँ पे 300 पिक्सल। ये किसकी विड्थ है? ये टेबल की विड्थ है, यानी कंप्लीट जो आपका ये टेबल है, जो कंप्लीट टेबल है, इसकी विड्थ है 300 पिक्सल, राइट। तो जैसे हमने इसको 30 पिक्सल दिया यहाँ पे, तो बाकी जो पिक्सल थे वो इसे असाइन हो गए, राइट। तो अब इससे कैसे हम फिक्स करेंगे? इसको फिक्स करने का दो तरीके, या तो आप क्या करो कि आपकी जो ये सारे जो, ठीक है, कॉलम है टीडी वाला, राइट, जिसमें हम नेम को मेंशन कर, उसको कुछ विड्थ दे दे, या तो टोटल टेबल की विड्थ को हम कम कर दें। तो हम यहाँ पे टोटल टेबल की विड्थ को ही कम कर देते हैं, राइट, हम इसको 200 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 30 पिक्सल्स जो है वो आपको मिल जाएगी मार्क्स वाले को, और बाकी के जो पिक्सल्स हैं वो आपको मिल जाएगा नेम्स वाले, राइट। तो चलो देखते हैं, अब देखो, यस, अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये तो हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा, अलाइनमेंट की हमने बात की, तो हम एक और हमारे पास अलाइनमेंट के लिए है, और ये जो अलाइनमेंट है ये हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं। हमारे पास अलाइनमेंट के लिए चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं वी अलाइन एट्रीब्यूट, राइट। उसमें हम वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें टीआर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको हम हाइट असाइन कर देते हैं, हम 60 पिक्सल कर देते हैं, राइट, 60 पिक्सल। देखो क्या चेंज हुआ, ये देखो, ये हाइट बढ़ गई ना, इसकी हाइट कम थी, हाइट बढ़ गई। अच्छा, अब इस अलाइनमेंट को हम अच्छे से समझ पाएंगे ये कैसे काम करते हैं। तो ये हमारा जो नेम है उसी को लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ हमारे पास कौन सी एट्रीब्यूट है, वी अलाइन। वी अलाइन ये वर्टिकली अलाइनमेंट करती है और कुछ नहीं है, राइट। और यहाँ आपके पास जो वैल्यू मिलती है वो है हमारे पास टॉप, राइट। तो देखो टॉप में क्या होता है, समझ गए ना, टॉप की ओर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद है बॉटम, तो ये बॉटम की ओर शिफ्ट हो जाएगा, वर्टिकली हो रही है। हॉरिजॉन्टल अगर मैं करना है तो उसके लिए हमारे पास अलाइन है, अगर वर्टिकल करना है तो वी अलाइन है, राइट, ठीक है। बॉटम और मिडल, ओके, तो मिडल करनी है तो मिडल, और अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मिडल की है, और बाय डिफॉल्ट ये मिडल ही होता है, तो हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। देखो कोई चेंज हुआ नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको अलाइनमेंट सेंटर ही करना है तो आप सेंटर ही कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखो सेंटर हो गया। तो फिर आप अगर ये हेडिंग को भी ऐसे सेंटर कर लो, मार्क्स को भी सेंटर कर लो, सब कुछ सेंटर कर लो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सेंटर है तो, ठीक है। मैंने बस सीखने के पर्पज से चीज़ों को लिया और बताया, ठीक है। तो इसको हटा देते। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे जो टेबल में मर्ज कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। तो रॉ को कैसे मर्ज कर सकते हैं, कॉलम्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, वो टेबल पे होगा, और टेबल से पहले भी जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं उस पर होगी, राइट। तो आप डेफिनेटली करना एक्सरसाइज को, और क्योंकि भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो एक्सरसाइज बहुत पसंद आएगी। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।